हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल अनुशिक्षा क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं 8। इसके पहले हमने आपको इसकी 7 क्लास तक बताए थे। ये क्वेश्चन हम जो आपको बता रहे हैं वो यानी कि दिल्ली पुलिस में जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो हम आपको क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यहाँ पे अब पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग है। तो हमें ये बताना है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या है, बताना है। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है यानी सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n प्लस का 1। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो n हमारा क्या है यानी कि 25 है और फिर 25 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 26। तो 25 गुणे में कितना हो जाएगा 26। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका गुणा कर रहे हैं। तो 6 पंचे होता है 30, ठीक है। 0 आ गया, 6 दूनी 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे 15, फिर 2 पंचे होगा 10, हासिल है 1, ठीक है। 2 दूनी 4 और 1 5। तो आंसर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 650। तो पहले का आंसर कितना आ गया 650। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्णों में से एक की माप 14 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो हमें ये बताना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है और एक विकर्ण का क्या दिया है, माप 14 सेंटीमीटर है। तो परिमाप क्या होता है, अब ये हमारा क्या है समचतुर्भुज, ठीक, ये हमारा है समचतुर्भुज। इसका हमें यानी कि परिमाप दिया है, ठीक। तो परिमाप और यानी कि विकर्ण हमें एक कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो विकर्ण बराबर इसका फॉर्मूला होता है यानी कि, ठीक, परिमाप का फॉर्मूला बोल लो, क्योंकि यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, या फिर आप मान लेंगे 2 अंडर रूट में d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर, ठीक। ये होता है हमारा परिमाप, ठीक है। परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का योग। यहाँ से 1 2 3 4, तो कितने हो गए हैं, तो चारों भुजाओं का योग कितना हो गया 4a। अब लेकिन हमें एक माप दी है, तो इसके लिए हम ये क्या लगाएंगे, इसका विकर्ण का, यानी कि 2 अंडर रूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये हमारा क्या है विकर्ण है, ठीक है। एक माप हमारी कितनी दी है, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दी है, ठीक। तो हम क्या रख रहे हैं परिमाप। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 अंडर रूट में d1 स्क्वायर प्लस का d2 स्क्वायर। परिमाप बराबर हमारे पास कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक। अब हम 2 अंडर रूट में d1 का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर रखेंगे प्लस का d2 का स्क्वायर, बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। इसी बराबर में है, गुणे में है संख्या, तो क्या होती है वो भाग में जाके कट जाएगी। तो भाग में हो गई है, तो इसे हमने काट दिया, 2 पंचे 10। कितने बार कटा है 50 बार कटा है। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर, बराबर में अंडर रूट हमने किस पे लगा दिया है 50 पर लगा दिया है। तो 50 का क्या कर रहे हैं हम, वर्ग कर रहे हैं। तो 50 का वर्ग यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस में हो जाएगा d2 स्क्वायर, बराबर में हमारा, ठीक है, 50 का अंडर रूट है। तो 50 का कितना हो जाएगा वर्ग होता है, ये हो गया हमारा 2500। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे d2 का स्क्वायर बराबर में 196 क्या है प्लस का है, और जो बराबर के इक्वल में जाता है तो वो क्या हो जाता है माइनस का हो जाएगा। तो 2500 में से हमें क्या करना है माइनस करना, 196 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, ठीक 4 बचेगा यहाँ पे। क्यों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं 2500 में से 196, ठीक है। तो यहाँ पे हासिल ले लेंगे तो 0 का 0, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 4 2304 हो गया, ठीक। ये हमारा कितना हो गया d2 का स्क्वायर बराबर में, इसे हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं, d2 का स्क्वायर बराबर में हो गया 2304 हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया 2304। अब हमें ये देखना है 2304 किसका वर्ग होता है, ठीक। तो हमें ये निकालना है 2304 किसका वर्ग होता है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं 2304, पहले हम पीछे से ले लेंगे। तो पीछे से क्या होता है, हम पे 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। अब हमारे पास कितना बचा है 230 बचा है। तो 230 हमें इस तरीके से लाना है कि इसका वर्ग निकल आए, यानी कि 230 के करीब कौन सा वर्ग आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे 15 का वर्ग होता है हमारा 200
25, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 0 और 4 तो हमने ले लिया। अब हमारा 23 बचा है। 23 के करीब हमें कितना लाना है यहाँ पे, तो 4 का होता है 16 और 3 का होता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 का भी होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 8 का ले लेंगे। और क्योंकि यहाँ पे क्या है 23 और 0 में 4 है, ठीक है, तो 8 का हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो कितना हो गया 48 हो गया, ठीक। ये हम आपको इसमें शॉर्ट वीडियो में इसका अंडर रूट निकाला ट्रिक से बताएंगे। तो इसका कितना हो गया 48 हो गया, ठीक है। तो D2 बराबर हमारा कितना निकल आया यहाँ पे, ठीक, ये हो गया हमारा 48। तो D2 का मान कितना है यहाँ पे, D2 बराबर में आंसर में आ गया 48, ठीक। D2 का मान कितना आ गया 48। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे दिया है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में हमारे पास होता है 1/2 गुणे में होता है D1 इंटू में होता है D2, ठीक। ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, D1 का मान 14 दिया था और D2 का मान 48 था। इसे हम काटेंगे, 2 सत्ते हो गया 14, तो 48 गुणे में कितना लिख लेंगे हम 7। अब इसका गुणा कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम गुणा कर दे रहे हैं, ठीक, तो ये हो गया 48 इंटू में 7 हो गया, ठीक है। 7 चौक 8 सत्ते होता है 56 का 6, 7 चौकी 28, 28 में हम क्या कर रहे हैं 5 जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 33, तो आंसर में हो जाएगा हमारा 336 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर में हमारा निकल आया 336, ठीक। अब हम इसमें इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर में 81 तथा 81 की पावर x माइनस वाई बराबर में 3 हो तो x का मान होगा। x का मान हमें क्या है बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे पावर में दिया है यानी कि 3 की पावर x प्लस का y बराबर में 81, तो 81 को हम लोग यहाँ पे यानी कि जो आधार है इसका आधार और आधार क्या होते हैं, घातों में समान होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम 3 की पावर 4 लिख सकते, कैसे, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 को यानी 4 बार गुणे में करेंगे तो 81 आ जाएगा हमारा। तो हमने लिख लिया 3 की पावर 4, ठीक। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें x प्लस वाई और आधार हमें सेम करने थे, ठीक है। अब इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, फिर हो जाएगा x माइनस का y और बराबर में हमारे पास 3, तो 3 से 3 बराबर के ये कैंसिल हो गया यानी काट दिया। फिर हो जाएगा x प्लस का y बराबर में हमारे पास 4 दिया था, इसमें हमने गुणा कर दिया 4x माइनस का 4y बराबर में कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। 1 कहाँ, यहाँ पे क्या हो गया 0, कोई मान नहीं है तो क्या हो गया 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर पे हम इसमें रखेंगे 4 और इसमें हम गुणा कर देंगे किसका, यानी कि 1, यहाँ पे 1 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, इधर पे कितना हो जाएगा 1 का गुणा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें माइनस का 4y काटना है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस का 4y बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा 16, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x माइनस का 4y बराबर में कितना हो जाएगा 1, तो y से y कट गया। अब हमारे पास यहाँ पे कितना बचा है 8x बराबर में हो गया 17, x बराबर में आंसर में हो जाएगा 17/8, तो 17/8 हो गया, क्योंकि ये गुणे में संख्या लिखी थी बराबर में जाती है तो वो क्या हो जाती है भाग में हो जाती है, तो आंसर में आ गया 17/8, ठीक। तो ये हमारा आंसर है तीसरे का। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास दिया, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे का 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्के हैं, उनकी कीमत का अनुपात 13:11:7 है, तदनुसार उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इसमें हमें ये बताना है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे एक बक्से में यानी कि 1 रुपये 50 पैसे, तो 50 पैसे को पहले हम रुपए में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 50 पैसे को बटे में कितना हो जाता है 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20 पैसे दिया है तो पैसे को हम लोगों ने रुपए में चेंज किया तो भाग कर देंगे 100 का, फिर यहाँ से काट दिया तो काटने पे यहाँ पे हो गया 1 रुपये, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है,
तो ये हो गया हमारा 1 रुपये और 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10। तो 2 अनुपात में यहाँ पे 1 अनुपात 2 अनुपात 5 लिख लिया ऐसे हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दिया है उनकी कीमत का अनुपात 13 अनुपात 11 अनुपात 7 है। तो इनमें हम इसका यानी कि गुणा कर देंगे। अनुपात दिया था 13, 11 और 7 का, इसमें हम किसका गुणा कर रहे हैं, यहाँ 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे वाली संख्याओं को गुणा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुल हमें बताना है 420 सिक्के, तो सिक्के में बदलने के लिए हम इसका गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 गुणे में 1 x प्लस का कितना हो जाएगा 11 गुणे में 2, फिर x हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 7 गुणे में हो जाएगा 5x। ठीक, अब इनका हम गुणा कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो पहले हम अनुपात में ही लिख ले रहे हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा 13x, फिर कितना हो जाएगा हमारा 11 दूनी 22 हो गया, फिर हमारा कितना हो गया 7 पंचे हो गया 35। ठीक है, ये हो गया हमारा 35 हो गया। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ेंगे। तो इन सबको जोड़ने के बाद यानी कुल बताना है 420 सिक्के। तो इन सबको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 1 10 हो गया, हासिला 1, फिर 3 और 3 6 और यहाँ पे कितना हो गया 70x बराबर में इन सबको जोड़ दिया, प्लस बराबर में कुल कितना दिया है हमारे पास 420 दिया, इसे काट दिया, 7 6 कितना होता है 42। तो x बराबर हमारे पास कितना निकल आया, 6 निकल आया। अब हमें इस 6 का मान कहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना दिया था 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हमने चेंज करी थी किसमें, यानी कि 2 का गुणा किसमें कर रहा था 11 में, तो वो हो गया था 22। तो हम इसी में क्या रखेंगे 50 पैसों की संख्या रखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 गुणे में कितना हो जाएगा 6, तो गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 1 13। तो आंसर में हमारा कितना हो गया 132। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।